सनातन धर्म बहुत सरल धर्म है और सारा संसार इसी धर्म से संचालित होता है। इस धर्म सूत्र की रक्षा के लिए नवग्रह नियुक्त हैं। सनातन धर्म का जो आधार है वह कर्म कांड है और सनातन धर्म का सूत्र जो है वो वेद से प्राप्त होते। वेद का उद्देश्य है पोषण, और पोषण होता है यज्ञ से। बुद्धि का पोषण ज्ञान यज्ञ से, शरीर का पोषण पितृ यज्ञ से और प्रकृति का पोषण देवताओं के यज्ञ से, देव यज्ञ से। इन पितृ यज्ञ, देव यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, इन तीन सूत्रों का पालन ब्रह्मांड करता है। केवल धरती नहीं, ब्रह्मांड करता है। यदि सितारों पे भी कहीं जीवन है तो वहां पे भी ये सनातन सूत्र की बिना जीवन संभव नहीं है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी, जॉर्जिया, जितने भी देश हैं, जितने भी मुल्क हैं, इन सब में केवल एक ही धर्म है, सनातन धर्म। वेद बहुत बड़ा है, लेकिन उनकी हर ऋचाओं में आप देखो तो वो कहीं सूर्य को पोषित करने की बात करता है, कहीं चंद्रमा को, कहीं अकरकरा इत्यादि वनस्पतियों को पोषित करने की बात करता है, और कहीं जीव शरीर, बैल, गौ, बछड़ों को पोषित करने की बात करता है। वेद का उद्देश्य है इस संसार का पोषण, ज्ञान के माध्यम से, शरीर के माध्यम से, प्रकृति के माध्यम से। तो वेद बहुत बड़ा है मेरे परम प्रिय शिष्यों, बहुत बड़ा है वेद। कितना पढ़ोगे? उद्देश्य जान लो। उद्देश्य क्या है? नीम के पेड़ का पोषण, तुम्हारे शरीर का पोषण, और तुम्हारे शरीर और नीम के पेड़ के चारों तरफ जे सूर्य, चंद्रमा, ये वनस्पतियां, ये प्रकृति, ये पंच महाभूत, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, इन सब का पोषण वेद का उद्देश्य। कहते हैं वेद से देवताओं का पोषण होता है। सही है। वेद को बुद्धि स्वरूप में धारण कौन करता है? मनुष्य। मनुष्य ही देवताओं का पोषण करता है। देवताओं को पोषित करने के लिए जो तुम करते हो देव यज्ञ है, अग्नि से होता है। तुमने यज्ञ किया, जैसे देसी घी का दीपक जला दिया तो देसी घी अग्नि के माध्यम से प्रकृति में मिल गया, तो प्रकृति को तुमने देसी घृत दिया। यह प्रकृति में जब तुम्हारा देसी घृत जाएगा तो इसे थोड़ा अग्नि ग्रहण करेगा, थोड़ा वायु ग्रहण करेगा, थोड़ा जल ग्रहण करेगा, थोड़ा आकाश ग्रहण करेगा। उसकी काली खराक जो होगी उसे पृथ्वी ग्रहण कर लेगी। यज्ञ हुआ। एक यज्ञ यह हुआ कि तुमने प्रकृति को घृत दिया, दूसरा यज्ञ हुआ कि तुमने प्रकृति को मोटरसाइकिल चला के पेट्रोल दिया। पेट्रोल देवताओं को अच्छा नहीं लगता, लेकिन यदि उस पेट्रोल को खर्च करने से तुम अपने माता, पिता, बंधु, भाई का भोजन की व्यवस्था कर दो, भरण पोषण कर दो, तो चलो इधर पितृ यज्ञ हो गया। जीव शरीर का, जिनकी उत्पत्ति बीज से हुई है, उनके भरण पोषण के लिए जो तुम बलि कर्म करते हो, जो स्वधा कर्म करते हो, जो आप बलि योग्य पदार्थ देते हो, कव्य है। देखो शब्द भी कितना अच्छा है। हव्य अग्नि के माध्यम से दिया जाता है। स्वाहा नाम की मातृका इसे ग्रहण करती है, माता। और किसी को अनाज दे दिया, किसी को रोटी दे दी, तो यहाँ पे बलि है। आप देखो गेहूं का दाना पिस जाता है, गेहूं में जान है। जानदार चीजों को जब तुम अपने पोषण में प्रयुक्त करते हो तो वो निर्जीव हो जाता है, मर जाता है, उसकी बलि चढ़ जाती है। बलि से बीजों का पोषण होता है और बीज से शरीर बनता है। बीज से शरीर का बनना, बलिकर्म होना, ये सब पितृ यज्ञ है। ये जो बीज से हम पोषण कर लेते हैं, अपने मुंह में निवाला डाल लेते हैं, ये कव्य है। यही पितृ यज्ञ है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, संपूर्ण वेद
4 वेद थे, अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद। 4 वेद हैं, बड़े बड़े पुस्तक हैं, कठिन कठिन संस्कृत की ऋचाएं हैं, उनको समझने में कठिनाई हो सकती है। संपूर्ण वेद की ऋचाओं को माता ने 6 शब्दों में परिभाषित कर दिया। ओम नमः, स्वास्ति, स्वाहा, स्वधा, दक्षिणा। 4 शब्द में संपूर्ण वेद का ज्ञान। देखो ये ज्ञान का बल देखो। मैंने तुम लोगों को पहले ज्ञान से ब्राह्मण बना दिया और एक शब्द से चतुर्वेदी बना दिया। जाओ, आज से तुम ब्राह्मण हो गए और चतुर्वेदी हो गए। 4 वेदों का ज्ञान मैंने तुम्हें ऐसे मुट्ठी में कहा कि बंद कर लो। 4 वेदों का ज्ञान तुमने मुट्ठी में बंद कर लिया। 4 वेद का ज्ञान हो गया। ओम नमः, स्वास्ति, स्वाहा, स्वधा, दक्षिणा। ओम नमः, स्वास्ति, स्वाहा, स्वधा, दक्षिणा। 6 शब्द। ये 6 शब्द याद कर लो, वेद याद हो गया। वेद में तो यही लिखा है ना कि हे इंद्र, तुम मेरे लिए वर्षा करो, मैं तुम्हें भविष्य देता हूं, तुम बलवान हो जाओ, मोटे सांड की तरह मजबूत हो जाओ। यही लिखा है ना, हटा दो। तुम ओम नमः, स्वास्ति, स्वाहा, स्वधा, दक्षिणा, इन 6 शब्दों को केवल याद रखो, वेद याद हो गया। इसमें से शुरू के 3 शब्द ज्ञान यज्ञ को प्रकट करते हैं। स्वधा शब्द पितृयज्ञ को प्रकट करता है। स्वाहा शब्द देव यज्ञ को प्रकट करता है। ज्ञान यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ, 3 यज्ञ। 3 यज्ञ को करने के लिए जिस बल की आवश्यकता होती है वो भी दक्षिणा है, और 3 यज्ञ को करने से जो फल मिलता है वह भी दक्षिणा है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इन 6 शब्दों का जो मतलब है वह संसार के मतलब को प्रकट करता है। पहला शब्द ओम। माता गायत्री का कथन है कि इस ब्रह्मांड में जहां तक शब्द ब्रह्मा का, शब्द नारायण का, जहां तक ओमकार गुंजायमान है वहां तक परमेश्वर है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, ऐसा कौन सा स्थान है जहां ओम शब्द गुंजायमान नहीं है, ओमकार का भाव नहीं है? अर्थात इस अनंत अनंत ब्रह्मांड में आप जहां तक आपकी नजरें उठाकर आप देखते हो वहां तक ब्रह्म है, वहां तक नारायण है। इस परम ओम भाव से युक्त हो जाओ। तुम इस संसार में जब तुम आंख खोलते हो तो तुम जो कुछ भी जानते हो, जो कुछ भी जानते हो रसायन, भौतिकी, जीव, वनस्पति विज्ञान के माध्यम से, वास्तव में तुम ब्रह्म को ही जानते हो, ब्रह्म को ही समझते हो। फिर हमारा सनातन धर्म क्या कहता है? नमः, उसे प्रणाम करो जिसे तुमने जाना, जिससे तुमने नारायण स्वरूप में जाना, उसे प्रणाम कर लो। इतने पे ही नहीं रुकता। हमारा सनातन धर्म कहता है स्वास्ति वाचन करो। अगर तुमने केशव महाराज को जान लिया, अगर तुमने केशव महाराज को जान लिया तो प्रशंसा करो। अगर तुमने ब्रह्मांड में ब्रह्म को जान लिया तो उसे देखो, निहारो, प्रणाम करो, प्रशंसा करो, स्वास्ति वाचन करो। स्वास्ति वाचन का परम पुण्य प्रताप तो इतना है कि मैं अपने ही आत्मा की प्रशंसा करता हूं, क्योंकि इस आत्मा से शरीरधारी के शरीर के तेज और ओज की रक्षा हो रही है। आत्मा को भी प्रणाम करो, अपनी ही आत्मा को प्रणाम करो, परमात्मा को प्रणाम करो, परमेश्वर को प्रणाम करो। जिसने जितने में ईश्वर को देख लिया, जितने में ईश्वर को प्रणाम कर लिया, प्रशंसा कर लिया, उतने से ही दक्षिणा का बल, वैभव, धन, ऐश्वर्य प्रकट हो जाता। एक पिता ने अपने पुत्र को किराने के दुकान पे बैठा दिया। पुत्र ने किराने के दुकान के स्थान को ही उतना ही देखा, उतना ही जाना, उतने को ही ब्रह्म मान लिया
और नित्य उसे प्रणाम करने लगा और किराने की दुकान की प्रशंसा करने लगा कि हमारा दुकान तो उत्तम है, यहाँ पे सामान बढ़िया क्वालिटी का है, जो सामान देता हूँ ओरिजिनल है, दाम ज्यादा नहीं लेता, कम पैसे में आपको अच्छा सामान देता हूँ। विश्वास मानो, मात्र दुकान को ब्रह्म मान लेने से, उस स्थान को प्रणाम कर लेने से, उसी स्थान से दक्षिणा का बल प्रकट होने लगता है। ये ज्ञान यज्ञ की इतनी बड़ी महिमा है। देखते ही देखते वही धनवान हो जाता है, बड़े बड़े माल बना देता है। और दूसरा पुत्र, तुम उसे 10, 20, 50 लाख रुपया लगा के बड़ी सी दुकान खुलवा दो और वो गद्दी पर बैठकर ये कहना शुरू कर दे कि तो मैं फालतू इस दुकान पे बैठ गया, मैं तो इस लायक नहीं था, ये कहां से आ गया, मेरे पिताजी ने जबरदस्ती कर दी, ये दुकान मेरे लिए सही नहीं है, ये तो बेमतलब का काम है। उस स्थान के ब्रह्म को उसने स्वीकार नहीं किया, उस स्थान के प्रति नमन का भाव नहीं स्वीकार किया, प्रशंसा का भाव, स्वास्थ्य वाचन का भाव स्वीकार नहीं किया। 50 लाख की दुकान भी थोड़े ही दिन में खंडहर बन जाएगी, वो बेकार हो जाएगा, घाटा लगने लग जाएगा, वहीं से कर्जा आ जाएगा। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम जहां हो वहीं ओम नमः स्वास्थ्य वाचन से संयुक्त हो जाओ, ज्ञान से उन्नति करोगे। इस संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं, कहते हैं कि मैंने कौन सा पाप किया जो मुझे दंड मिलता। तुमने अपने आसपास क्या कभी ब्रह्म को महसूस किया? नहीं किया। जिस पिता ने तुम्हें भोजन दिया तुमने उनकी भी निंदा की, जिस राजा ने संरक्षण दिया तुमने उनकी भी निंदा की। निंदा तुम एक ही शर्त पर कर सकते हो कि पितृयज्ञ बाधित हो, देव यज्ञ बाधित हो, ज्ञान यज्ञ बाधित हो। तुम ज्ञान यज्ञ की सुरक्षा के लिए निंदा तुम फिर निंदा तुम पंडित राम भद्राचार्य जी महाराज का कर सकते हो, जब वो एक कह दे खड़े होकर कि पाठक उपधिया त्रिगुणातीत ब्राह्मण नीच ब्राह्मण है, तब केशव महाराज को खड़ा होना पड़ता है ये कहने के लिए, रुक जाओ पंडित जी, गलत बोल रहे हो। इस प्रकार का संभाषण उचित नहीं है, क्योंकि मानव मात्र, इस संसार मात्र कण कण में, वृक्ष वनस्पति सब में भगवान नारायण का निवास है। ये अनंत अनंत ब्रह्मांड ब्रह्ममय है। इसलिए तुम पाठक के लिए, उपधिया के लिए, त्रिगुणातीत ब्राह्मण, चौबे इत्यादि के लिए नीच शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। तो लोग पितृयज्ञ को नहीं समझते, ज्ञान यज्ञ को नहीं समझते, खड़े हो जाते हैं ये कहने कि केशव महाराज क्यों राम भद्राचार्य की निंदा कर रहे हो? राम भद्राचार्य को तो मैं जानता ही नहीं, मैं तो अनंत में ब्रह्म को देखता हूं। मेरा उनसे कोई नातेदारी रिश्तेदारी नहीं है, वो मेरे कोई पड़ोसी नहीं है। मुझे उनके कुर्सी के लिए कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं जीना है, मुझे तो धर्म सूत्र की रक्षा करनी है। मैं केवल उसी समय निंदक होता हूं राजा का, सम्राट का, जगत गुरु का, जब उनके द्वारा सूत्र टूटता है। पितृयज्ञ का सूत्र टूटा, मैं पितरों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित हो जाती है। ज्ञान यज्ञ का सूत्र टूटा, ब्रह्म के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित हो जाती है। देव यज्ञ का सूत्र टूटा, देवताओं के प्रति जवाबदेही। हमें धर्मराज की अदालत में भी पेश होना है, इस बात को सदैव स्मरण रखना चाहिए। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो तुम निंदक बनो, लेकिन तुम पितृयज्ञ की रक्षा के लिए निंदक बनो, तुम देव यज्ञ की रक्षा के लिए निंदक बनो। व्यक्ति में तो नारायण है। मैं तो राम भद्राचार्य जी महाराज में भी नारायण को देखता हूं, मैं तो धीरेन्द्र शास्त्री में भी नारायण को देखता हूं, मैं तो जितने साधु संत महात्मा और भी जड़ वनस्पतियां हैं उनमें भी मैं नारायण को देखता हूं। तो मैं भला नारायण की निंदा कैसे कर सकता हूं? मुझ शरीरधारी में जो है वही उनमें है, लेकिन सूत्र, यहां सूत्र की रक्षा करनी है, वेद की रक्षा करनी है। वेद की रक्षा वही करता है जो धर्म सूत्र की रक्षा करता है, जो ओम के शब्द के भाव की रक्षा करता है, जो नमः को प्रभावशाली बना देता है, जो स्वास्थ्य वाचन को परम योग प्रदान करता है,
जो स्वाहा से संसार को सुगंधित कर देता है, जो स्वधा से संसार को बलिष्ठ कर देता है। सूत्र समझो, सूत्र समझो। शत्रुता है रामभद्राचार्य से नहीं है, सूत्र से है। जो देवताओं को पीड़ित कर दे, जो पितरों को पीड़ित कर दे, जो ज्ञान यज्ञ को पीड़ित कर दे, जो देव यज्ञ को पीड़ित कर दे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यज्ञ को पीड़ा पहुंचाने वाला व्यक्ति सूत्र से असुर है। यद्यपि वही व्यक्ति कभी देवता भी हो जाता। रामचरितमानस का बखान किया, जब राम के चरित्र को बताया संसार में, राम का यश गया, तो उसका जो पूर्ण प्रताप था वो प्रतिभा बन गई। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि तुम पितृयज्ञ की, देव यज्ञ की, ज्ञान यज्ञ की निंदा करो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस तरह से ज्ञान यज्ञ के मूल्य को समझो, पितृयज्ञ के मूल्य को समझो। वो महाराज जो जिनकी किडनी खराब है, उनका मैंने एक संवाद सुना। उस संवाद में उन्होंने कहा कि अपनी पूरी संपत्ति भाई के चरणों में अर्पित कर दो। उनका नाम प्रेमानंद जी महाराज। प्रेमानंद जी महाराज से मैंने सुना कि संपत्ति भाई के चरणों में अर्पित करके प्रणाम कर लो। इस संवाद की मैंने निंदा की। प्रेमानंद जी महाराज जैसा संत इस समय दुर्लभ है। त्याग में, बल में, पराक्रम में मैं उनका पुरुषार्थ, उनके पुरुषार्थ को मैं प्रणाम करता हूं। सिद्ध सन्यासी। लेकिन ये जो सूत्र उन्होंने प्रकट किया, यह ज्ञानता है। इसका समर्थन तुम, जो मैं सूत्र बता रहा हूं, उन सूत्रों के आधार पर तुम अपनी अंतरात्मा से पूछो कि भाई जब अपनी संपत्ति बड़े भाई के चरणों में रख के ऐसे हाथ जोड़ लेगा, तो क्या पितृ यज्ञ के सूत्र का पालन होगा? हमारा धर्म है वेद के सूत्र की रक्षा करना, और वेद यज्ञ कहता है ज्ञान यज्ञ करो, पितृ यज्ञ करो, देव यज्ञ करो। और पितृ यज्ञ का सूत्र क्या है? चाहे साधु हो, संत हो, सन्यासी हो, महात्मा हो, बलवान हो, बुद्धिमान हो, हर किसी को अपनी रोटी के लिए, अपने पिता के बीज के पोषण के लिए, अपने पितरों के बीज के पोषण के लिए यज्ञ करना चाहिए। वह यज्ञ है पितृयज्ञ। तो जब एक भाई अपना कमाया हुआ संपत्ति भाई के चरणों में रख देगा, तो ऐसे में पितृयज्ञ का सूत्र असंतुलित हो जाएगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, अगर भाई ने स्वीकार कर लिया तो दूसरा भाई निर्धन हो जाएगा। यद्यप जिस भाई ने दिया उसने पितृयज्ञ किया, लेकिन जिस भाई ले लेगा, क्या वह अपने शरीर के पोषण के लिए, अपने पितरों के बीज के पोषण के लिए यज्ञ करेगा? वह तो भाई के दिए हुए अनाज पर निर्भर हो जाएगा, भाई के दिए हुए संपदा पर निर्भर हो जाएगा। वहां पे पितृयज्ञ रुक जाएगा। फिर उसको पितृदोष लगेगा। फिर यही प्रकृति पितरायण मार्ग से उसके सारे सुखों को बंद कर देगी। फिर वह इसी प्रकृति में हाय हाय करेगा। परमात्मा के लिए भी कभी निंदक हो सकता है, गुरुओं के लिए भी निंदक हो सकता है। ऐसे लोग कभी कभी अपने ही शरीर को नष्ट करके आत्महत्या तक की अवस्था पर पहुंच जाते हैं। पितृदोष लगने पर व्यक्ति को मैथुनी मार्ग से सुख नहीं मिलता, तो व्यक्ति शराब, गांजा, तंबाकू, बीड़ी इत्यादि पीने में मदहोश होकर कभी स्त्रियों के साथ बदतमीजी, बदहवासी की स्थिति में समाज में अपयश को प्राप्त होते। इन सब के अलावा इस तरह की सोच की वजह से कि भाई को सब कुछ दे देना चाहिए, ऐसी स्थिति में भाई के बच्चे उसे स्वीकार नहीं करते, परिवार में तनाव होता है। एक अवस्था में वही भाई के प्रेम में आकर भाई को दे देता है, और दूसरी अवस्था में फिर वो कहता है कि नहीं, मैं नहीं दूंगा, मुझे लौटा दो। स्थिति ये हो जाती है कि आज अंबार लग गया, अदालतों में केस भर गए,
न्यायालय में परिसर में जाइए तो खचाखच भीड़ लग गई। ये सूत्र इतना खतरनाक है, शायद प्रेमानंद जी महाराज हमारा प्रवचन सुने तो उनको पुनर्विचार करने की आवश्यकता पड़ जाएगी कि वास्तव में मुझसे सूत्र में गलती हो गई। एक गलत सूत्र इसलिए आ जाता है कि हम वर्षों से गलत सूत्र पर चलते आ रहे हैं। हमने वेद का सूत्र पीछे छोड़ दिया। गुरुओं ने सूत्र पर न जाकर कहानी पर चले गए। हम धर्म के नाम पर रामकृष्ण की कहानियों में इतना खो जाते हैं कि सनातन सूत्र कहीं खो जाता है। और सनातन सूत्र बहुत सरल है मेरे परम प्रिय शिष्यों, बहुत सरल सूत्र है। 6 शब्दों पे आधारित है। ओम नमः स्वास्ति वाचन स्वाहा स्वधा नमस्तु स्वाहा स्वधा दक्षिणा। इसी 6 कर्म को खट कर्म बोलते हैं मेरे पास। आपने बहुत वृद्धों से, तमाम पंडितों से कि यार छोड़ो खट कर्म, चलो भगवान में सुमिरन करते हैं, छोड़ो खट कर्म। अब वो खट कर्म जानते ही नहीं कि खट कर्म क्या होता है। खट कर्म है पहला तो ओम से युक्त हो जाओ, संसार में परमेश्वर को देखो। दूसरा खट कर्म नमः, उन परमेश्वर को जो अनंत में व्याप्त है उनको प्रणाम करो। तीसरा खट कर्म है स्वास्ति वाचन, उन परमेश्वर को तुम आदिदेव पुरुष पुराण तुमस्य विश्वस्य परम निधामम कह के प्रणाम कर लो। चौथा खट कर्म है सुधा कर्म करो, अपने शरीर का भरण पोषण करो, अपने बीज का भरण पोषण करो। जो इस संसार में आकर 3 पीढ़ियों के बीज का भरण पोषण कर देता है। पिता का बीज का पोषण कर दो, अपने बीज का पोषण कर दो, दादा का बीज का पोषण कर दो, मैं बताऊं मंत्री बन जाओगे तुम। इतना बड़ा पितृयज्ञ कोई करता ही नहीं। किसी को पुत्र हो गया तो उसने भाई का भोजन छीन लिया, किसी को भाई मिल गया तो उसने अपने चाचा का भोजन छीन लिया। पितृयज्ञ को पीड़ित कर दिया। एक महाशय आए हमारे मंदिर में, बैठ के कहे गुरुजी 6 महीना हो गया गया करके आए हैं, कुछ परिवर्तन नहीं दिखा। मैंने पूछा कि ये जो बगल वाला मकान है तो आपके, वो बिल्कुल खंडहर जैसा बना हुआ है, क्या बात है? अक्सर कभी कभार आपके लड़के उसमें दिखाई पड़ जाते हैं। तो कहा गुरुजी ये मकान तो बड़ा कमाल की कहानी है इसके पीछे। मैंने कहा बताओ। तो कहा ये तो माता जी के नाम था, छोटे वाले भाई को मिला था, मैंने चालाकी से माता जी से लिखवा लिया। अब वो छोटा भाई मुकदमा कर दिया। मैंने कहा मूर्ख, भाई की रोटी छीनकर पितृयज्ञ को बाधित कर दिया। 50 लाख रुपए का मकान तूने हड़प लिया और 25,000 में गया करके आ गया। अब कहते हैं कि पितरों से सुख प्राप्त नहीं हो रहा। नपुंसकता तो तुमने उसी समय उधार मोल ले लिया जब तुमने चालाकी से माता जी से अपने भाई की संपत्ति छीन ली। मेरे परम प्रिय शिष्यों, धर्म का आधार है न्याय। जैसे ही तुम अपने जीवन से न्याय को हटा दोगे तुम्हारा धर्म नष्ट हो जाएगा। तो कभी भी दूसरे की रोटी तो ग्रहण मत करो, क्योंकि उससे बड़ा जहर कुछ नहीं है। पितृदोष मैथुनी मार्ग के सुख को नष्ट कर देता है, और मैथुनी मार्ग का सुख नष्ट होना नपुंसकता, ये नपुंसकता कहलाता है। तुम जहां जहां पितृयज्ञ नष्ट करते हो, तुम कभी महसूस करो वहां वहां तुम अपने आप को नपुंसक महसूस करते हो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, पिता के बीज का पोषण करना चाहिए, लेकिन जो पिता का ही धन हड़प करने लगे, वो हड़प तो करता है लेकिन उस अवस्था में उसकी आत्मा मलिन होती है और नपुंसक हो जाता है। पितृयज्ञ में पिता के बीज में भाई भी आता है, उसके लिए भी कभी कभार गेहूं ज्वार इत्यादि दे देना चाहिए, लेकिन बलपूर्वक उसका ज्वार गेहूं, उसकी रोटी, उसका धन, उसका मकान हड़प लो, उस अवस्था में आपके मन में नपुंसकता आ जाती है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इसी तरह से राजा का धन हड़पने से सूर्य खराब हो जाता है, उस अवस्था में भी आपको नपुंसकता आ जाती है। मत बनो नपुंसक, क्योंकि पितरायन मार्ग में जब मैथुनी मार्ग का सुख नहीं मिलेगा तो मैथुनी मार्ग का सुख क्या है? प्रेम, भाव, आकर्षण,
स्त्री सुख, लिंग का सुख, ये सब पितरों के नियंत्रण में। और पितरों का सुख केवल तभी प्राप्त होता है जब पितृयज्ञ हो। और पितृयज्ञ क्या है? अपने मेहनत, परिश्रम, पराक्रम से रोटी प्राप्त करो। मैंने ये कहा कि हर इंसान को पितृयज्ञ करना होता है। तो यहां पर एक सूत्र यह भी है, शायद प्रेमानंद जी महाराज से हम अलग हो जाएं, आप स्वयं विचार करो कि सूत्र कौन सा सही है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि तुम भी 10 रोटी खाओ और 2 रोटी हमें दे दो। मैं ऐसा नहीं कहता, और मैं अपने को जगत गुरु कहता हूं। तो जगत गुरु यदि कहता हूं और मैं सच्चा सन्यासी हूं तो मेरा सूत्र गलत नहीं होना चाहिए। और मेरा सूत्र गलत है भी नहीं, क्योंकि स्वयं नारायण ने मुझे दीक्षा प्रदान किया है, स्वयं नारायण ने मुझे मंत्र इत्यादि के विषय में बताया है, स्वयं नारायण ने मुझे धर्म का उपदेश दिया है। मेरी वाणी से कोई शब्द गलत निकल ही नहीं सकता। अब मैं इस विषय पे प्रकाश डालूंगा कि जो किसी से मिल जाए वह रोटी किसी की नहीं हो सकती, न गृहस्थ की, न बैरागी की, न सन्यासी की, न पीठाधीश्वर की, न आचार्य की, न शंकराचार्य की। वो रोटी किसी की नहीं हो सकती। वह रोटी केवल निर्बलता की है, और निर्बलता की रोटी पितृयज्ञ नहीं है। जिस यज्ञ में तुम स्वयं पुरोहित न बनो, जिस यज्ञ में तुम यज्ञ करता न बनो, वह यज्ञ तुम्हारे लिए नहीं है मेरे परम प्रिय शिष्य। यदि तुम पिता का धन रोटी के स्वरूप में ग्रहण कर रहे हो तो यहां यज्ञ करने वाला कौन है? पिता है। और बुद्धि विवेक से मंत्र के विषय में बताने वाला, मंत्र को करने वाला, मंत्र के फल को प्राप्त करने वाला भी यहां पुरोहित कौन है? पिता। पुत्र तो सिर्फ यज्ञ करने वाले दाता के उपकार पर निर्भर है। आप कभी कभी देखो, बड़ा अधिकारी, उसका पुत्र उसकी पत्नी छोड़ दी, नपुंसक हो गया, नामर्दी आ गई, वीर्य विकार हो गया, धातु पतन के शिकार हो गया, स्वप्न दोष होने लगे, धातु दुर्बलता की वजह से निर्बलता और नपुंसकता आ गई। क्यों? क्योंकि उसने पितृयज्ञ नहीं किया। बड़ा आदमी का लड़का था, इसीलिए तो पितृयज्ञ नहीं किया। गरीबी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जबरदस्ती पितृयज्ञ करवाती है। तो अगर ज्ञानी है आप, तो आपका ज्ञान इतना विशिष्ट हो कि ज्ञान से धन मिले। मेरे परम प्रिय शिष्यों, समझो, यदि आप ज्ञानी हो तो ज्ञान इतना विशिष्ट हो कि ज्ञान से धन मिले। यदि तपस्वी हो तो ऐसी तपस्या करो कि संसार के लोग प्रभावित हो जाए, चरणों में आके गिर जाए। प्रेमानंद जी महाराज के पास ये धन है, उनमें तपस्या का गुण है, उनमें अलौकिक क्षमता है, उनमें प्रभुता है। लोग उनसे प्रभावित होकर उनके चरणों में गिर जाते हैं, और चरणों में गिरने के बाद भाव से कि प्रकृति का पोषण हो उनको धन देते हैं। लेकिन उन्होंने उस धन को गलत स्वरूप में ले लिया कि लोग उन्हें भिक्षा देते। भिखारी का धन पितृयज्ञ का नहीं होता। उनका धन यद्यपि पितृयज्ञ का है, लेकिन उनका सूत्र जो है वो गलत है। जो उन्होंने कहा कि आप 10 रोटी खाओ, 2 रोटी मुझे दे दो, ये सूत्र गलत है। वो जो 2 रोटी उनको मिलता है वो उनकी योग्यता से मिल रहा है, उनकी तपश्चर्या से मिल रहा है। यदि आज वे तपस्वी न होते, सिर्फ भिखारी होते, तो वह 2 रोटी आसानी से न मिल पाता। आप प्रयागराज में जाओ, इस बार विंध्य क्षेत्र में, जो विंध्याचल में ढेर सारे भिखारी जमा होते थे, प्रशासन ने डंडे मार के हटा दिए। वहां पे सूत्र नहीं लग पाया पंडित प्रेमानंद जी महाराज का कि 10 रोटी में 2 रोटी उन्हें दे देते। आखिर वे भी तो भिखारी थे, उन्हें नहीं मिला और प्रेमानंद जी महाराज को मिल रहा। 500 सन्यासी भोजन कर रहे हैं, तो वह धन जो प्राप्त हो रहा है वह वो 8 रोटी 10 रोटी में 2 रोटी नहीं है, वह वास्तव में उनके तपोबल का धन है। मैं ऐसे सन्यासी, ऐसे संत महात्मा को प्रणाम करता हूं, लेकिन सूत्र में त्रुटि हो सकती है।
यहाँ पे ज्ञान की विशिष्टता में त्रुटि हो सकती है। शायद मेरा यह प्रवचन प्रेमानंद जी महाराज यदि ध्यान से सुनेंगे तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि पितृयज्ञ भी व्यक्ति के लिए आवश्यक है। और शायद वे महाराज, देखिए उनका नाम फिर मैं भूल गया, जिन्होंने पाठक उपधिया त्रिगुणातीत को कहा तुम नीच ब्राह्मण हो, यदि वह मेरे इस प्रवचन को सुनेंगे तो उन्हें भी बोध हो जाएगा, उन्हें भी बोध हो जाएगा कि इस संसार में कोई नीच ऊंच तो रहा ही नहीं। भगवान राम ने तो किसी को नीच ऊंच होने ही नहीं दिया। उन्होंने तो जड़ वनस्पति गौ इत्यादि में भी ब्रह्म को बताया, और ये साक्षात ये प्रत्यक्ष है। माता गायत्री ने गवाही दे दी कि ओमकार शब्द जहां तक गुंजायमान है वहां ब्रह्म है। तो ब्रह्म मुझ में है, ब्रह्म तुझ में है। ब्रह्म तो मनोज मिश्रा और शंकर लालवानी में भी है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ब्रह्म सर्वत्र है और हम हर किसी को ब्रह्म को प्रणाम करना चाहिए, ब्रह्म को प्रणाम करना चाहिए। एक अवधूत नदी के किनारे खड़ा शंकराचार्य जी के शिष्य ने कहा जाओ कि कौन है महात्मा जो बिल्कुल दरिद्र जैसे दिखते हैं लेकिन इनका तेज सूरज के समान है। शंकराचार्य जी तो भगवान शंकर के अवतार, उन्होंने कहा जाओ पूछ लो। तो उन्होंने जानते हो क्या कहा? ना हम मनुष्यो न च देव यक्षो न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र न ब्रह्मचारी न गृहे वनस्थो भिक्षु न चाहम निज बोध रूप की बात किया उन्होंने। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस बोध रूप को देखो। तो मैं आज भी उन पंडित जी, उन महाशय से कहते हैं, राम भद्राचार्य जी से कहते हैं कि जनक के सभा में राम भद्राचार्य जी महाराज के लिए शब्द है कि पंडित जी, जनक के सभा में जब अष्टावक्र जी खड़ा हुए तो जानते हैं उन्होंने क्या कहा कि अरे जनक, तुमने तो ये चर्मकारों की भीड़ जमा रखी है। जैसे ही अष्टावक्र ने जनक के सभा में प्रवेश किया, सब हा हा करके हंसने लगे। अष्टावक्र जी को जब जनक जी ने अवसर दिया तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जनक, तुमने तो अपनी सभा में चमारों की भीड़ इकट्ठा कर ली है, चर्मकारों की भीड़ इकट्ठा कर ली है। सवाक, सब सन्न, बड़े बड़े विद्वान थे। काशी, जयपुर, जगन्नाथपुर, पूरे देश के कोने से बड़े बड़े विद्वान आए थे, बड़े बड़े त्रिपुंडधारी, तिलकधारी। सब सन्न हो गए अष्टावक्र जी का एक शब्द सुन के कि चर्मकारों की भीड़ इकट्ठा की हो। लोग नाराज न हो इसलिए जनक जी भी थर थर कांपने लगे और हाथ जोड़ के अष्टावक्र से पूछे कि प्रभु, रहस्य क्या है? अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो रहस्य क्या है? कहे 8 जगह से टेढ़ी चमड़े के शरीर को तो ये इतने बड़े बड़े विद्वान बैठे जो हैं उन्होंने देख लिया, लेकिन मेरे अंदर जो ब्रह्म भाव में जो प्रकाश प्रकाशित हो रहा है उसको ये लोग नहीं देख पाए। तो पंडित राम भद्राचार्य जी महाराज, आप पाठक में त्रिगुणातीत में उपधिया में क्यों नारायण को आपने नहीं देखा? आप तो राम के भक्त हैं, आपने राम को देख लिया होता। आपने माता गायत्री के उस सूत्र को कैसे भुला दिया? आपने जगत गुरु हैं, आप उस ओम भाव से युक्त क्यों नहीं हुए? आप दूसरा सूत्र ज्ञान यज्ञ का नमः से युक्त क्यों नहीं हुए? आपने स्वास्थ्य वाचन क्यों नहीं किया? आपने पाठक उपधिया की प्रशंसा में गीत क्यों नहीं गाए? आपने त्रिगुणातीत ब्राह्मणों की प्रशंसा में गीत क्यों नहीं गाए? पंडित राम भद्राचार्य जी महाराज, आपसे गलती हो गई। धर्मराज की अदालत में खड़ा होना होगा, यही माफी मांग लीजिए। आपसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। ये अपराध का जो भाव है आज ब्राह्मण में भेद पैदा कर रहा है। कल यही तिरस्कृत समाज हमारे सनातन धर्म का बैरी बनेगा। कल यही तिरस्कृत समाज जैन बनेगा, यहूदी बनेगा, क्रिश्चियन बनेगा, इस्लाम से जुड़ेगा। इसलिए पंडित राम भद्राचार्य जी महाराज, मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, मेरे अंदर भी जो नारायण है वो आपके अंदर भी है। आप दिव्य पुरुष हैं, परम पुरुष हैं, गुरु स्वरूप में है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा। मैं आपको प्रणाम करता हूं।
आपके अंदर के नारायण के आत्म प्रकाश, आत्म दर्शन को मैं प्रणाम करता हूं। उस सूर्य के तेज को मैं आपके जीवन में जो व्याप्त है मैं उसे प्रणाम करता हूं। आप धर्म सूत्र को स्पष्ट करें। धर्म की रक्षा के लिए यह अवश्य समाज से कहें कि पाठक हो, उपधिया हो, त्रिगुणातीत हो, जन्म से कोई भेद नहीं है। गुणों से व्यक्ति गुणवान होता है, कर्मों से व्यक्ति महान होता है। व्यक्ति जब आत्मा जागृत कर ले तो कल्लू मुसहर जैसा महाराज मेरा गुरु हो जाता है और उसके दिए गए ज्ञान से, प्रकाश से प्रकाशित होकर मैं भी संसार में प्रतिष्ठित हो जाता हूं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, धर्म की रक्षा हमारा सूत्र है, व्यक्ति की रक्षा नहीं। मैं तो पंडित राम भद्राचार्य जी के लिए साष्टांग करता हूं, उनके चरणों में कोटि कोटि बंदन करता हूं। मैं प्रेमानंद जी महाराज को प्रणाम करता हूं, उनके चरणों में कोटि कोटि बंदन करता हूं, क्योंकि वहां भी नारायण ही है। लेकिन वह सूत्र मत ग्रहण करो जो धर्म विरुद्ध हो, जो न्याय के सिद्धांतों को खंडित करता हो, जो प्रकृति को उजाड़ता हो। ऐसे सूत्रों को ग्रहण मत करो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का वह कथन यहां पर मैं कोट करूंगा कि मैं तो बाभन हूं, जितना देना हो दे दो, मैं ले लूंगा। यह भी धर्म के सूत्र को पीड़ित कर रहा है। नहीं, ये गलत है। केशव महाराज की दक्षिणा है जन्म कुंडली देखने के लिए 500 रुपया, तुम उतना ही दो। मैं जब जन्म कुंडली अपने हाथ से 6 दिन में लिखता हूं तब 1000 रुपया लेता हूं, तुम मुझे उतना ही दो, तुम मुझे उतना ही दो। इस संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो पितृयज्ञ किए बिना पुण्य को प्राप्त कर ले। इस संसार में कोई इतना योग्य नहीं है जो ज्ञान यज्ञ किए बिना दक्षिणा का बल प्राप्त कर ले। दक्षिणा का बल तभी प्राप्त होता है जब व्यक्ति उत्तम ज्ञान यज्ञ करता है, उत्तम पितृ यज्ञ करता है, उत्तम देव यज्ञ करता है। हम सभी को उत्तम ज्ञान यज्ञ, उत्तम ज्ञान यज्ञ, उत्तम पितृ यज्ञ, उत्तम देव यज्ञ के सूत्रों का पालन करना है। हम किसी के निंदक नहीं हैं। हम धीरेन्द्र शास्त्री के चरणों में प्रणाम करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। लेकिन हर सूत्र जो मुख से प्रकट हो धर्म गुरुओं के, वो न्याय की स्थापना करे। मेरे भी सूत्र, मैं तो तुम्हें अधिकार प्रदान करता हूं, मेरे भी सूत्र को ध्यान से देखो, ध्यान से पढ़ो। यदि उससे न्याय पीड़ित हो, यदि उससे पितृयज्ञ पीड़ित हो जाए, देव यज्ञ पीड़ित हो जाए, तुम खड़े हो जाओ, उंगली, पहली अंगुली हमारी तरफ करके कहो कि यह मूढ़, यह अज्ञानी, यह यज्ञ का शत्रु, यह असुर है। इस प्रकार से तुम हमारे लिए कहो, मैं तुम्हें प्रणाम करूंगा। करो, मैं तुम्हें प्रणाम करूंगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, हम सब का उद्देश्य यज्ञ की रक्षा करनी है, पितृ यज्ञ की रक्षा करनी है, देव यज्ञ की रक्षा करनी है, ज्ञान यज्ञ की रक्षा करनी है। हम सब का उद्देश्य वेद के सूत्रों का, सनातन सूत्रों का, सनातन धर्म के पालन का रक्षा करना है। आप समझो कि कौन ऐसा संसार में प्राणी है जो ओम के बिना रह सकता है, जो नमः के बिना जी सकता है, जो स्वास्थ्य वाचन के बिना धनवान हो सकता है, जो पितृयज्ञ के बिना इस शरीर का भरण पोषण कर सकता है, जो देव यज्ञ के बिना, प्रकृति का पोषण किए बिना इस प्रकृति में संरक्षण प्राप्त कर सकता है। तो सनातन धर्म का जो सूत्र है उसके बिना तो जिया ही नहीं जा सकता। तो सनातन सूत्र किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, संसार के लिए। क्रिश्चियन जान नहीं पाता, यहूदी जान नहीं पाता, अगर ये जान जाए तो ओम नमो नारायणाय करते देर नहीं लगेगा, क्योंकि मन में तो तुरंत आ जाएगा कि हम सनातनी हैं। बस ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय कहने में 5-10 साल लगेंगे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस परम सूत्रों को संसार में प्रसारित करो। कम से कम केवल एक पितृयज्ञ का सूत्र तुम पकड़ लोगे तो अपने लिए रोटी की व्यवस्था करोगे। और अगर अपने लिए रोटी की व्यवस्था के साथ हर इंसान खड़ा हो गया
तो ये कचहरी में केस जो 100% है घटकर 30% आ जाएगा। और प्रकृति संरक्षण के लिए यदि देव यज्ञ से व्यक्ति जुड़ गया तो 30% भी गायब हो जाएंगे। आपको न्यायाधीश की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कचहरी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तहसील की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हर प्राणी अपनी रोटी के लिए खड़ा हो जाएगा। कोई भी ये कहेगा ही नहीं कि हमें तुमसे रोटी चाहिए। और जब हर प्राणी रोटी के लिए खड़ा होगा तो उस समय कितना बल, कितना पौरुष, कितनी तपश्चर्या, कितनी ज्ञान। कोई ज्ञान यज्ञ से खड़ा हो गया, कोई पितृ यज्ञ से खड़ा हो गया, कोई देव यज्ञ से खड़ा हो गया। संसार में सब कर्म कांडी हो जाएंगे, सब कर्म करने वाले हो जाएंगे। संसार में सब खटकर्म करने वाले कर्मकांडी हो जाएंगे और उनके कर्मकांड का ऐसा ऐसा प्रभावशाली प्रभाव पैदा होगा कि सारा संसार सनातनमय हो जाएगा। और ऐसी धरती का निर्माण होगा जहां गुलाब का फूल, चमेली के पुष्प, सुंदर अन्न अनाज वनस्पतियां, बागों में घूमते हुए मृग इत्यादि, जंगल भी सुनहरा, संसार भी सुनहरा, संसार निधियों से भर जाएगा और प्रेम का ऐसा वातावरण पैदा होगा जिसमें सुख के साधन होंगे, उत्तम संसार का निर्माण होगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जीवन में ज्ञान यज्ञ के सूत्रों को ग्रहण करो, पितृ यज्ञ के सूत्रों को ग्रहण करो, देव यज्ञ के सूत्रों को ग्रहण करो, खटकर्मी बनो। आज से पहला शपथ लो कि मैं अपने आप को ओम से, नमः से, स्वास्ति वाचन से, स्वाहा से, सुधा से और दक्षिणा से संयुक्त करूंगा। मैं अपने लिए पितृयज्ञ स्वयं करूंगा। मैं पिता की रोटी ग्रहण नहीं करूंगा। मैं देव यज्ञ करूंगा। मैं घृत से कम देवताओं को पोषित करूंगा। मैं गुड़ और काला तिल से पोषित करूंगा। मुझे अगर 1000 सीसी के कार से, 100 सीसी के बाइक से अगर काम चल जा रहा है तो मैं 5000 सीसी का न तो कार खरीदूंगा और न ही 500 सीसी के बाइक, क्योंकि उससे ज्यादा प्रदूषक निकलेगा। आप कभी भी नोटिस करो कि जो 500 सीसी के बाइक से चलते हुए ज्यादातर लड़के नाकारा होते, क्योंकि वे राहु के प्रभाव में आ जाते। इसी तरह से जो अरमदा और बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलने का दिखावा करते हैं वो अंत में कर्ज में डूब जाते हैं। अनावश्यक एयर कंडीशन का प्रयोग भी देवताओं को कष्ट देता है। अनावश्यक प्रदूषक बड़ी बड़ी गाड़ियों का प्रयोग भी देवताओं को कष्ट देता है। किसी की रोटी हड़प कर लेना ये पितरों को कष्ट देता है। और समाज में बेमतलब के ज्ञान को थोपना एक ज्ञान यज्ञ को पीड़ित करता है। जैसे मैं बाभन हूं, मुझे कुछ सब कुछ दे दीजिए, मैं पचा लूंगा। पाठक उपधिया त्रिगुणातीते नीच ब्राह्मण है, ए मैसेज देना। हर तरह से कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त हो फिर भी उसे ईमानदार कहना, ये सब ज्ञान यज्ञ को पीड़ित करते हैं। भाई के चरणों में सब कुछ रख दो और प्रणाम कर लो, ये न्याय के सूत्रों को पोषित नहीं करता, ये पितृयज्ञ के सूत्रों को पोषित नहीं करता। आप जब समाज में खड़े हो, संसार में खड़े हो, तो आपको ये ध्यान करना चाहिए कि 3 ही यज्ञ हैं केवल। सनातन धर्म बहुत सरल है, हमें 3 यज्ञ के सूत्रों का पालन करना। एक ज्ञान यज्ञ हो आपके पास, एक पितृ यज्ञ हो आपका अपना, और एक देव यज्ञ हो आपका अपना ज्ञान यज्ञ हो, अपना पितृ यज्ञ हो। अब दूसरे से अगर आपने बर्फी खा लिया तो पितृ यज्ञ तो दूसरे का हो गया ना। अपने पितृ यज्ञ के साथ खड़े हो जाओ। अपने देसी घृत का दीपक जलाओ, दूसरे ने जला दिया तो देव यज्ञ उसका हो गया, तुम्हारा क्या हुआ? तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, जो तुम अपने ज्ञान यज्ञ से खड़े हो जाओगे, जब तुम अपने पितृ यज्ञ से खड़े हो जाओगे, अगर पेशकार पेशी ले रहा है और कोई व्यक्ति तुमसे कहा कि यार पेशी ले रहा है, गलत कर रहा है, और तुमने उनका समर्थन कर दिया कि नहीं पेशकार ठीक है, ऐसा तो समाज में चलता ही है, तो तुम ज्ञान यज्ञ से अपने को पीड़ित कर लिए। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम अपने ज्ञान यज्ञ से खड़े हो जाओ, तुम अपने पितृ यज्ञ के साथ खड़े हो जाओ, तुम अपने देव यज्ञ के साथ खड़े हो जाओ। फिर देखो संसार तुम्हारे सामने नतमस्तक होगा, क्योंकि तुम्हारे साथ स्वयं नारायण खड़े हो जाएंगे, तुम्हारे साथ स्वयं देवता खड़े हो जाएंगे,
तुम्हारे साथ स्वयं पितृ खड़े हो जाएंगे, तब तुम्हारे लिए प्रेमिका भी सरल होगी, तुम्हारे लिए गृहस्थ जीवन भी सरल होगा, तुम्हारे लिए कुर्सी भी सरल होगी और तुम्हारे लिए संसार भी सरल होगा। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, निंदा किसी की नहीं। मनुष्य मात्र से क्या लेना देना है। निंदा करो आसुरी स्वभाव की, निंदा करो आसुरी सूत्र की। और मेरे परम प्रिय शिष्यों, निंदा का मतलब अंतिम नहीं होता। एक व्यक्ति है, अगर वो राम कथा कह रहा है तो राम कथा कहने का जो भाव है, जो उसका प्रति प्रशंसा है, उससे वो निर्मल है। लेकिन अगर वो कहीं सूत्र में गलती कर रहा है तो उसके सूत्र पर टोक दोगे तो शायद वो सूत्र को सुधार ले, उसकी वजह से समाज सूत्र को सुधार ले। नहीं तो गलत सूत्र समाज में चला जाएगा तो निश्चित रूप से वह सूत्र न जाने कितनों को पापी बना देगा। तो दूसरे को पापी बनने से रोकने के लिए, दूसरे के यज्ञ की रक्षा करने के लिए, संसार में यज्ञ की रक्षा करने के लिए यदि तुम्हें निंदा करनी पड़े तो तुम निंदा के साथ खड़े हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा अंतिम उद्देश्य होना चाहिए यज्ञ की रक्षा। इसी यज्ञ की रक्षा के लिए राम ने रावण का वध किया। इसी यज्ञ की रक्षा के लिए नारायण ने हिरण्याक्ष, नारायण ने जो है महिषासुर का भाई क्या था, जिसके लिए भगवान ने अवतार लिया बराह का, भगवान विष्णु ने उसका वध किया। भगवान श्री कृष्ण ने कंस को मारा यज्ञ की रक्षा के लिए। मेरे परम प्रिय शिष्य, बड़े बड़े दैत्यों का वध भगवान शंकर ने, भगवान शिव ने, भगवान नारायण ने किया यज्ञ की रक्षा के लिए। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जिसके लिए भगवान राम ने इतना किया, जिसके लिए भगवान कृष्ण ने इतना किया, भगवान शिव ने इतना किया, भगवान नारायण ने इतना किया, क्या उसके लिए तुम थोड़ा सा नहीं कर सकते? तो आज मुझे सदगुरु का, जगत गुरु का इतना ही तुमसे आग्रह है कि मेरे परम प्रिय शिष्यों, अपने यज्ञ की रक्षा के लिए खड़े हो जाओ, अपने ज्ञान यज्ञ की रक्षा के लिए खड़े हो जाओ, पितृयज्ञ के लिए, देव यज्ञ की रक्षा के लिए खड़े हो जाओ, जिससे सनातन धर्म की महत्व इतना प्रभावशाली हो कि सारे संसार में जागृत हो जाए लोग। सनातनी तो पहले से ही है, इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, सब जगह सनातनी भरे हुए हैं। बस उनको बोध हो जाए, वे जागृत हो जाएं, वे चैतन्य हो जाएं, इतना ही करना है। हमारे इस सूत्र से उनका परिचय करा देना ये चाबी है, ताला तो स्वयं है। जैसे ही तुम बताओगे कि ये संसार तो ज्ञान यज्ञ से, पितृयज्ञ से, देव यज्ञ से संचालित है। ज्ञान यज्ञ में ओम नमः स्वास्ति वाचन का सूत्र बता देना, पितृयज्ञ में स्वधा 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 का सूत्र बता देना, और देव यज्ञ में स्वाहा 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 का सूत्र बता देना, और यह बता देना कि ज्ञान यज्ञ से बुद्धि पोषित हो रही है, और पितृयज्ञ से तुम्हारा शरीर, और देव यज्ञ से तुम्हारे आसपास का वातावरण पोषित हो रहा है। इस तरह से तुम तो पोषक करने वाले हो, तुम तो यज्ञ करने वाले हो। जिसने यज्ञ के बारे में जाना और दूसरे को बता दिया कि यज्ञ ऐसे करो, वो पुरोहित हो गया, और जिसने यज्ञ किया वह यज्ञ करने वाला जजमान हो गया। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम यज्ञ कर्ता बनो, तुम पुरोहित बनो, तुम जजमान बनो, और तुम ब्राह्मण बनके, ज्ञानी बनके, विद्वान बनके संसार में सम्मान प्राप्त करो। उठो, जागृत हो और आगे बढ़ो मेरे परम प्रिय शिष्यों। यह परम अनुभूति तुम्हारे लिए चैतन्यता प्रदान करेगा। तुम अभी इतना परमानंद में आओगे कि झूमने लगोगे, गाने लगोगे, नाचने लगोगे। ये परम प्रसाद है मुझ जगत गुरु का। तुम भी मेरे साथ मदमस्त हो जाओ, खो जाओ। जब तुम जान गए कि संसार में अनंत में नारायण ही नारायण व्याप्त है, तो एक बार चारों तरफ निहार लो। हमारे प्राचीन समय में एक सूत्र बताया गया है कि परिक्रमा करो, और कहा गया है यानि कांच पापानि यथा ज्ञाता ज्ञातांच तान सर्वाणि पश्यन्ति प्रदक्षिणाम पदे पदे। तो चारों तरफ प्रदक्षिणा के लिए यही कहा गया है कि जब चारों तरफ तुम घूमोगे तो एक बार में सारे परमेश्वर का दर्शन कर लोगे, नारायण का स्वरूप चारों तरफ से देख लोगे। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम लोग भी प्रदक्षिणा कर लो, चारों तरफ से नारायण को देख लो और नारायण संयुक्त हो जाओ, नारायण धर्मी हो जाओ, वेद के रक्षक हो जाओ, देवता बन जाओ। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जो काम करने के लिए नारायण को जन्म लेना पड़ा था, तुम राम बन जाओ, तुम कृष्ण बन जाओ, तुम परशुराम बन जाओ। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम दुर्वासा, तुम वशिष्ठ, तुम विश्वामित्र बन जाओ। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम खड़े हो जाओ। आज इतना ही।
मेरे परम प्रिय शिष्यों, इन सूत्रों को ग्रहण करना। और मैं राम भद्राचार्य, प्रेमानंद जी महाराज या धीरेन्द्र शास्त्री का शत्रु नहीं। मैं तो उन सूत्रों की रक्षा की बात कर रहा हूं जिन सूत्रों की रक्षा उनको स्वयं करना चाहिए। इसलिए इस भाव से कभी मत सोचो कि मैं उनका निंदक हूं। मैं तो उनके चरणों में कोटि कोटि बंदन के लिए तैयार हूं। मेरा उद्देश्य वे नहीं है, मेरा उद्देश्य है धर्म की रक्षा, धर्म को प्रभावशाली बनाना, धर्म के विषय में सबको बताना, न्याय के शासन को स्थापित करना, संसार में न्याय व्यवस्था को जागृत करना, जिससे हर व्यक्ति अपने पितृ यज्ञ, अपने ज्ञान यज्ञ, अपने देव यज्ञ की रक्षा कर सके। मेरे परम प्रिय शिष्यों, हर व्यक्ति राम बन सके, हर व्यक्ति कृष्ण बन सके, हर व्यक्ति वशिष्ठ और विश्वामित्र बन सके। मेरे परम प्रिय शिष्यों, आओ इस यज्ञ में जुड़े और इस यज्ञ को व्यापक बनाएं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस यज्ञ को व्यापक